बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी और खैरियत से होंगे। अल्लाह साहब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारा आज का टॉपिक तलीमी मौजू पे है, जो आपको बहुत सारी मालूमात फ़राहम करेगा। खिदमत खाल्क सदका जारिया है। हमारी कोशिश होगी कि जो अफराद मुलाजमत, कारोबार या किसी दूसरे मसाइल की वजह से पढ़ाई से थोड़ा दूर हो गए हैं, पढ़ने का वक्त नहीं मिलता लेकिन शौक़ रखते हैं कि मुख्तलिफ़ डिग्रियाँ हासिल कर सकें और मज़ीद अपने स्टेटस को अच्छा कर सकें, तो हम अपनी छोटी सी कोशिश के ज़रिए उनकी मदद करना चाहेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। इंसान जिस चीज़ को पाने की जिस्तजू रखता है उसे ज़रूर एक ना एक दिन पा लेता है। शायद आप यकीन करें या न करें, मैं आज खुद ज़िंदा मिसाल आपके सामने हूँ। मैंने खुद नौकरी के दौरान अपनी बैचलर और मास्टर की डिग्रियाँ मुकम्मल की। कैसे मुकम्मल की, आज मैं इनको बताऊंगा कि कब, कैसे और किन किन आसान स्टेप्स के ज़रिए अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकते हैं। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और जो दूसरी रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि वीडियोस को पूरा देखिएगा ताकि जो हमने मवाद इकट्ठा किए हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। हमने काफ़ी सारी वेबसाइट से इस रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है, जो कि काफ़ी मेहनत तलब काम था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे इस तौफीक से नवाजा है कि मैं आप दोस्तों की मदद कर सकूं। मदद क्या, हम बंदा मदद कुछ नहीं कर सकता, हमारी एक छोटी सी कोशिश है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला इसको कबूल करेगा और आपके लिए एक अच्छा मुस्तकबिल पैदा करने में फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मालूम हो सके और आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो सकें कि हम तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं और घर बैठे तालीम कैसे हासिल की जाती है, मुख्तलिफ़ मसाइल, मुख्तलिफ़ परेशानियों और मुख्तलिफ़ अदवार में। तो चलते हैं टॉपिक के मज़ीद मालूमात की तरफ। हमारी ये वीडियो तकरीबन 6 या 7 स्टेप्स पर मुश्तमिल होगी, जो मैं अभी थोड़ा सा जामे तौर पे ये बताता चलूँ कि बंदा ये सोचता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की जाए, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी कौन सी है जो हमारे लिए सूटेबल हो, फ़ीस कितनी होगी, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मुलाजमीन और घरेलू ख़वातीन के लिए। रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या होगा, हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये हो इल्मी सरगर्मियाँ, इम्तहानात होंगे, क्या होगा, सालाना होगा, ये सारा कुछ सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम जो होता है, और कहाँ का पेपर देना पड़ेगा, और एक दूसरे मतलब कि एक दूसरी यूनिवर्सिटी से मुवाजना करेंगे कि यूनिवर्सिटियाँ कौन सी अच्छी है, कौन सी थोड़ी सी उसमें बैक है, किसका एडवांटेज ज़्यादा है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर सब कुछ ब्रीफ करना है। और यहाँ पर साथ मैं ये भी बताता हूँ कि आपको सिलेबस की भी पूरी डिटेल बताई जाएगी कि कौन सा मज़मून में कौन मतलब हम इंग्लिश करना चाहते हैं उसमें कौन कौन से मज़मून, किस किस यूनिवर्सिटी में कौन से मज़मून है, ये सब डिटेल हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये देखिए आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसमें काफ़ी सारा फ़ायदा देगा ज़रूर इंशाअल्लाह। तो हम डिटेल को स्टेप बाय स्टेप को बयान करते हैं। और जब मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियोस को अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हमने इस वीडियोस में क्या बयान किया है या हमारा मकसद क्या था। आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको ही कुछ हासिल कर सकेंगे। ये हमारी और रिक्वेस्ट भी है कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो उसके साथ शेयर करना है ताकि वो भी अपना मकसद हासिल कर सकें। तो मैं कह रहा था कि ऐसी यूनिवर्सिटियाँ जिनको ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र करते हैं और जिनकी डिग्री वैलिड होती हैं, क्योंकि हमें वही उसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी चाहिए जो वैल्यूएबल हो। बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ फेक होती हैं, आप उनसे एडमिशन लेते हैं, उनकी फ़ीसें कम होती है, आप फ़ीसें कम दे के उनसे एडमिशन ले लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट फिर परेशान होते हैं कि डिग्रियाँ टेस्टेड नहीं हुई, HSC वेरीफाई नहीं कर रहा, नौकरी मिलती नहीं है, तो फिर उसका पैसा भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया। तो इस तरह काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो हमको आपको ये भी बताते चलें कि उन्हीं को फॉलो करें जो डिग्री वैलिड हो, जो HEC से वेरीफाइड हो। आप HEC की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर अपनी जो मनपसंद डिग्री या जो कोर्सेज़ वगैरह हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं क्या वो यूनिवर्सिटी उसके लिए एलिजिबल भी है कि नहीं। यहाँ पर हम जो अहम
तरीन जो हमारे इल्म के मुताबिक आई हैं, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान है, उसके सब कैंपसेस भी है, लेकिन वो प्राइवेट नहीं है। हम ज़्यादातर फोकस करके प्राइवेट में, क्योंकि हमने घर पे बैठ के तालीम हासिल करनी है। विचे यूनिवर्सिटी हो गई, जिसमें मैं ख़ुद भी डिग्री ले चुका हूँ। सरगोदा यूनिवर्सिटी हो गई, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी भी करवाती है, लेकिन उसका फोकस थोड़ा कम है। वो अफराद या ख़वातीन जो किसी मुआशी हालात की वजह से घर में बैठ कर तालीम हासिल करने पाए, जैसे प्राइवेट स्टूडेंट हासिल करना, अच्छा, तो वो उनमें से किसी जो मैंने ऊपर जिक्र किया है, उनमें से किसी एक का इंतखाब कर लें। उससे आपकी फ़ीस भी बचेगी, आपको घर बैठे भी तालीम हासिल हो जाएगी, और काफ़ी सारे मतलब इस तरह के इशू होते हैं जो आपको घर बैठे ही हल हो जाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अच्छा, ये सबसे एक चीज़ अहम होती है कि लोग पैसों को देखते हैं कि पैसे कम लगें, तालीम हासिल हो जाएंगे। या अच्छा, मैं इस वीडियोस में ज़्यादातर मास्टर डिग्री और कंप्यूटर मास्टर डिग्री से साइंस से मुतल्लिक़ ही करूँगा, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप नीचे देख सकते हैं, वो सारी डिटेल है भी, आप इजीली देख सकते हैं सारे क्लासेस की, आप इसको परेशान ना हो। तो मैं अभी चलता हूँ डिटेल बाय डिटेल, जो आपको पहले स्टेप बताए थे, फ़ीस वगैरह, यूनिवर्सिटी कौन सी, तालीमी सरगर्मी, ये सारी स्टेप्स के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएंगे। तो चलते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्स करवाती है और उसमें कौन सी स्पेसिफ़िकेशन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मज़ामीन डिग्रियाँ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही डिग्रियाँ, यही यूनिवर्सिटियाँ ऐसे लोगों को, प्राइवेट मुलाजमीन होते हैं या घरेलू खवातीन होते हैं, उनको डिग्री हासिल करने में ये यूनिवर्सिटियाँ सबसे कंफर्टेबल हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मेरी स्क्रीन में भी देख सकते हैं आप, डिटेल लिखी हुई है कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी MA एंथ्रोपोलॉजी, MA अरबी, MA कम्युनिकेशन स्किल, MA एजुकेशन, MA एजुकेशन एंड प्लानिंग, MA जोग्राफिया, MA इंटरनेशनल रिलेशनशिप, MA इस्लामियात, MA लाइब्रेरी साइंस, MA मुतल्ला पाकिस्तान, MA रियाजी। इसके अलावा भी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ये अहम प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी एज़ ए प्राइवेट स्टूडेंट कराती है। अब चलते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में MCS MIT भी होती है।
मैथमेटिक्स में MSc रियाजी, MSc ज़ूलॉजी, MSc बॉटनी, MSc इकनॉमिक्स, MBA और मास कम्युनिकेशन हो गया, फिनांस हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी इसमें लिमिटेड है लेकिन अच्छे कोर्सेज़ हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो गया, हिस्ट्री तारीख़ हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, अंग्रेज़ी हो गई, इस्लामियात हो गई, उर्दू और इकनॉमिक्स। कुछ MSc प्रोग्राम हैं इनके, कुछ MA मतलब आर्ट्स पे मुश्तमिल है। आगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें MA अंग्रेज़ी भी है, MA उर्दू भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, MA हिस्ट्री भी है, MA इस्लामियात भी है, MA पंजाबी, MSc रियाजी। यूनिवर्सिटी के ये मेन जैसे कि पहले बताया कि अहम कोर्सेज़ मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि इतने हर सब्जेक्ट का करें तो काफ़ी सारी लंबी वीडियो बन जाएगी। हम शॉर्ट करते हैं जितना कम हो सके। तो ये चारों यूनिवर्सिटियाँ हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इनके ख़ास स्पेशलाइजेशन जो है जो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगी। मैं आपको बताता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इसमें साइंस के मज़ामीन को तरजीह दी जाती है, क्योंकि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन आता है तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ पर मुनासिब फ़ीस के साथ लोग अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड हो गया मैं जो दूसरा आपको मेन इशू होता है फ़ीस का, कि भाई फ़ीस कितनी होगी। हर बंदा अपनी इस्तादात के मुताबिक सोचता है कि कोई ज़्यादा फ़ीस भर सकता है, कोई दरमियानी, किसी के मुलाज़मीन जो होते हैं, ऐसे समझो सारे मुलाज़मीन या घरेलू ख़वातीन होती हैं तो वो अपने बजट के हिसाब से ही सोचती हैं कि फ़ीस कम से कम ही हो। तो क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से देखता है। इंशाल्लाह हम यहाँ पर आपको जो बताएंगे वो आपकी ख्वाहिशात जो है तालीम हासिल करने की, तो लिमिटेड फ़ीस के साथ भी हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो 20,000 तक भी मुकम्मल डिग्री करा लेती हैं, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी भी हैं जो थोड़ा ज़्यादा पेड करती हैं। अच्छा, तो पहले चलते हैं बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी। इनका जो सिस्टम है सालाना सिस्टम, मतलब ये है कि 1 साल की इकट्ठी फ़ीस लेते हैं, ये दाखिला फ़ीस जिस तरह हो गई। इनकी सिंगल फ़ीस होती है 2500 रुपये। इसमें 1 साल की फ़ीस होती है तकरीबन 500 या 200 पता नहीं इस तरह का कोई होता है, हर साल के मुताबिक फ़ीस चेंज करते रहते हैं। तो 2500 500 3000 तकरीबन हो जाएगी, ये आपकी दाखिला फ़ीस होगी 1 साल की पढ़ाई के लिए। और इसकी डबल फ़ीस होगी, मतलब अगर आप मुकर्रर तारीख तक अप्लाई नहीं कर सकते तो 10 15 20 दिन आगे कर के तो वो फिर 5000 आपको पेड करना पड़ेगा। अगर फिर भी आप नहीं कर सकते तो इम्तहान से तकरीबन 2 हफ़्ते पहले आप 7500 रुपये जमा करा के, और 1000 रुपया एक होता है उनका फ़ीस, तो वो जमा करा के आप दाखिला ले सकते हैं। उसके बाद इम्तहानात वगैरह होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो पहले फ़ीस लेती है, तकरीबन होता है 18,000 रुपया। 18,000 रुपया लगेंगे, आपकी एडमिशन भी हो जाएगा और आप इनरोलमेंट हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको मंथली 2800 से लेकर 3300 रुपये। कुछ प्रैक्टिकल मज़ामीन होते हैं तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल करना होता है, तो उसमें ये मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ पे डिपेंड है कि आपकी कितनी फ़ीस होगी। ये सेमेस्टर ये एक ट्यूटर फ़ीस होती है, या मटेरियल फ़ीस जिस तरह कह लेते हैं, लेक्चरर वगैरह की जो होती है उनका अपना सेटअप होता है। खैर, ये 2800 से लेकर 3300 रुपये तक होती है फ़ीस इसकी, ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो लोग 5-5 हज़ार रुपया मैट्रिक के बच्चे की फ़ीस भी अदा करते हैं महीना में। क्वालिटी एजुकेशन है, बहुत अच्छी एजुकेशन है, इससे नॉलेज बंदे का ग्रो होता है। अच्छा, सरगोदा यूनिवर्सिटी, इसका भी थीम जो है बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा इलाके वगैरह जिस तरह डिवाइड होते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस होता है। मुजफ्फरगढ़ हो गया, मुल्तान डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न, यहाँ पर BZU ही ज़्यादा चलती है। लेकिन यहाँ पर सरगोदा यूनिवर्सिटी भी आजकल उन्होंने इन किया हुआ है, काफ़ी सारे कॉलेज को अफिलिएट किया हुआ है, प्राइवेट स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इनकी फ़ीस 2500 से लेकर 3500 रुपये होती है। ये भी एक सालाना ही है।
3800 4000 यहाँ तक फ़ीस होती है। मुख्तलिफ़ मज़ामीन के हिसाब से होती है जो आपने पेड करनी होती है। जी ज़्यादा फ़ीसें नहीं है, कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं फ़ीसें। अच्छा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दाखिला फ़ीस इसकी होती है 12,000 रुपया 6 माही की, मतलब 6 महीने के सेमेस्टर होते हैं, 4 सेमेस्टर होते हैं इसके। तो यहाँ पर 12,000 वो आपसे लेंगे, बस 12,000 ही होगा और कोई दीगर चार्जेस नहीं होंगे। ये 12,000 में आपका मास्टर की डिग्री करवा देते हैं। एक महीने सॉरी ये 6 महीने के लिए आपकी फ़ीस लेंगे। तीसरा स्टेप रजिस्ट्रेशन। दाखिले का तरीक़ाकार क्या होगा? प्रॉस्पेक्टस लेनी पड़ेगी, किसी बंदे से रब्ता करना पड़ेगा, क्या तरीक़ाकार होगा? तो आजकल हर यूनिवर्सिटी ने ना ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया हुआ है। उस ऑनलाइन सिस्टम में आप अप्लाई करते हैं। बहुत ज़िक्र यूनिवर्सिटी इनकी मुंतखब करदा ब्रांचें हैं। हबीब बैंक इनकी मेन ब्रांच है वैसे, जहाँ पर चलान वगैरह जमा होते हैं। इनका पहले ये सिस्टम होता था कि एक हार्ड कॉपी मिलती थी दाखिला फार्म की, किसी भी कॉलेज से ले लेते हैं, वो फिर फ़िलअप कर देते प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। लेकिन आजकल इन्होंने सिस्टम ऑनलाइन ही बनाया हुआ है। वहाँ पर जाके आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल बना के आप मुंतखब करदा डिग्री जो आप लेना चाहते हैं, MSc BSc जो भी है आप करना चाहते हैं, तो उसमें वहाँ पर फ़िलअप करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको एक चालान जनरेट कर देंगे। चालान जनरेट करने के बाद आपको बैंक में फ़ीस जमा करानी होगी किसी भी मुंतखब करदा ब्रांच में। जैसे कि मैंने पहले देखा हबीब बैंक हो गई, नेशनल बैंक, ये इस तरह की मुख्तलिफ़ ब्रांचें हैं जो इन्होंने एफिलिएशन, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी अलग एफिलिएटेड ब्रांच होती है, अपना बैंक होता है जिन्होंने उनसे वहाँ पर मुआहदे किए होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम भी इसी तरह होता है, लेकिन उनसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप ऑनलाइन पोर्टल बनाते हैं, रिक्वेस्ट एक किस्म की रिक्वेस्ट होती है, तो जांच पड़ताल की जाती है। जो अब आप लॉगिन कर लेते हैं तो जांच पड़ताल के लिए वहाँ पर आपकी डिग्रीज़ वगैरह जो वहाँ पर स्कैन इमेजेस वगैरह होते हैं तो आपने वहाँ पर सबमिट करना होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी उसकी जांच पड़ताल करती है, फिर आपको कंफर्मेशन आता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है दाखिले के लिए वो कबूल हो चुकी है, नहीं हुई कि जो भी है। तो उसके बाद चालान जनरेट होता है। चालान पहले 500 होगा, वो आपको सबमिट करने पड़ेगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पर कैंपस की भी ऑप्शन होता है, आप कैंपस के ज़रिए एजुकेशन हासिल कर सकते हैं या एट डोर स्टेप। दोनों का मकसद एक ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, वो आपको चालान निकलेगा 500 के बाद, उसके बाद कन्फर्मेशन के बाद 18,000 का 17,500 रुपये का आता है, तकरीबन 18,000 रुपये का वो चालान बनेगा। वो भी आप इस तरह अल-फलाह में जमा करा सकते हैं। दूसरी उनके फिनका है, उनके साथ एफिलिएशन भी है, ऑनलाइन भी इजी पैसा के ज़रिए आप जमा करा सकते हैं, इनकी ये सहूलत भी मुयस्सर है। अच्छा, सरगोदा यूनिवर्सिटी का भी फार्म है, ऑनलाइन है, वहाँ पर जाकर उनकी वेबसाइट पे आप फार्म सबमिट कराएं और वो चालान जनरेट करेंगे। चालान जनरेट करने के बाद आपको वही फार्म ऑनलाइन ही जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंस है आजकल, क्योंकि यूनिवर्सिटी आजकल ऑनलाइन सिस्टम में तो हर यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि ऑनलाइन ही हो, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियाँ अभी पुराने तरीके से भी हैं, तो ये भी ऑनलाइन आपका चालान आता है। कंटिन्यूस स्टूडेंट वो होते हैं जो पहले से जारी, उनका कंटिन्यूस का फार्म घर पे पहुंच जाता है, और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सबमिट करते हैं। उसके बाद वो उनका एडमिशन वगैरह जाता है, एक आध महीने का प्रोसेस होता है, फिर उनका कंफर्मेशन मैसेज वगैरह आजकल हर यूनिवर्सिटी ने सिस्टम चलाया हो कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, नहीं हुआ, कोई मसला ये है वो, तो वो आपको मैसेज आएगा। उसके बाद चालान भी वैसे ही चालान बनेगा, आपने चालान सबमिट कराना है। चालान सबमिट कराने के बाद आपको इन सारी यूनिवर्सिटियों से कंफर्मेशन बदरिया ईमेल, फ़ोन या जो भी उनका तरीक़ाकार है ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए, तो वो आपको बताएंगे। ये तो हो गया दाखिला का तरीक़ाकार। तो अगर हम मज़ीद डिटेल में जाते हैं ना कि किस तरह ये, वो एक अलग एक लंबी वीडियोस बनेगी। वैसे अभी ये सरसरी तौर पे हम देखते हैं कि क्या क्या तरीक़ाकार है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, तालीमी सरगर्मी। तालीमी सरगर्मी में हम ये कवर करेंगे कि आखिर पढ़ना क्या है। हर यूनिवर्सिटी का अलग-अलग एक सिलेबस, एक अलग-अलग चार्ट, एक अलग-अलग सिस्टम होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि हमने क्या क्या करना है।
क्या तरीक़ाकार होगा, क्या इम्तहानात वगैरह का सिस्टम होगा। तो उसी तरह हम पहले चलते हैं कि BZU का, सबसे पहले BZU को लेकर, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी होगा, BZU का क्या तरीक़ाकार है, किस तरह है, सारा कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं BZU, तलीमी सरगर्मी। अच्छा, तलीमी सरगर्मी में हमारा आ गया, ये हो गया BZU में पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं। मतलब पार्ट 1 1 साल पर मुहित होता है, पार्ट 2 दूसरे साल पे। इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो 1 साल का वक्फ़ा लाजमी होगा, उसके बाद ही आप BZU में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 2019 में अगर आपने किया है तो आप जनवरी 2019 में आपने इम्तहान पास किया है तो जनवरी 2021 में आप एडमिशन ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते। ठीक है, 2 अलग-अलग साल्स होते हैं, उसमें कुतुब होती हैं। इस तरह समझ लें कि तकरीबन हो गया 5-6 कुतुब होती हैं जो आपने कवर करनी होती हैं, पढ़ाई करनी होती है। उसमें होता ही है कि आपके कोई GDP क्विज़ ये वो वगैरह कुछ नहीं होती, ना असाइनमेंट वगैरह होती हैं, कुछ भी नहीं होता। आपने सिर्फ पढ़ना और पढ़ना है। किताब ले लें, प्राइवेट कोई ट्यूटर रख लें या जिस तरह ही है, उसे आपने कवर करना है। यहाँ पर एज ए सेल्फ़ स्टडी समझ लें, सेल्फ़ स्टडी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी न किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है। रेगुलर क्लास लें या किस तरह, रेगुलर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्राइवेट तौर पे कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन कर लें तो वो आपके लिए इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्यूटर तो होता नहीं है, सिर्फ किताब होती है। किताब बाज़ औक़ात बंदे को मुश्किल पेश आती है तो वो उसको हेल्प, बंदा आज खुद तो कुछ नहीं होता, तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा, आगे चलते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर में मशकें भी होती हैं, असाइनमेंट्स वगैरह, क्विज़ भी होता है, GDP भी होती है और मिड टर्म होते हैं। इनके अलग अलग मार्क्स होते हैं। किसी के बिलफर्ज मशकों के 15% होता है, GDP के हो गए 5%, या मिड टर्म के होते हैं तकरीबन 10-15%। यूनिवर्सिटी हर टाइम इसको तब्दील करती रहती है। बिलफर्ज आपके अगर 100 मार्क्स हैं, उसमें से 40% लेने हैं, तो 40% आपके GDP, मशकें और मिड टर्म। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप, क्योंकि ये आपने सेल्फ़ स्टडी, ये भी सेल्फ़ स्टडी होते हैं, लेकिन इनको ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए आपके वीडियो ट्यूटोरियल्स भी होते हैं, कुतुब भी होती हैं, तो वहाँ पर आपने इनको कवर कर लेना है। अगर आपने मशकों में, GDP में और मीटर में कुछ अच्छे नंबर्स ले लिए हैं तो आपके पास होने के तकरीबन 80% चांसेस होते हैं। बिलफर्द अगर आपने 40% है तो 30 नंबर ले लिए तो पासिंग मार्क्स हैं 50, तो 20 मार्क्स आप फाइनल इम्तहान में लेकर बआसानी पास। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चॉइस को इसको ही चॉइस करते हैं, क्योंकि मुलाजिम पेशा है, ये ऑनलाइन सिस्टम किसी भी वक्त आप देख सकते हैं। और यहाँ इस मज़े की बात ये है कि यहाँ पर आपने अपनी डेट शीट भी खुद बनानी है, अपने असाइनमेंट ग्रेड की एक लिमिट होती है वो भी आपने खुद जमा करानी होती है। अपने एक अकाउंट LMS बना होता है, वहाँ पर आपने एक अच्छे तरीके से तसल्ली से अपने वक्त की जो आपका वक्त है मुहैया करना, उसके मुताबिक आप जमा करा सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है ये कि हम शाम हो गई, देर हो गई, रात के 12 बजे तक जब डेट एंड होती है तो कर सकते हैं। हर 6 महीने बाद एक फ़ाइनल इम्तहान होता है। फ़ाइनल इम्तहान भी ऑनलाइन वो सेंटर में होता है, अब आगे हम डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जो डिस्कस करना है वो हमारा है तलीम सरगर्मी, मतलब तलीम का तरीक़ाकार। ऑनलाइन पोर्टल पे होता है, ऑनलाइन टीचर भी होता है, वो आपको गाइडेंस करता है कि ये करना है वो करना है। अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो आप उसको ज़रिए LMS के ज़रिए या मेल के ज़रिए उससे सवाल पूछ सकते हैं। वो आपको 24 घंटे के अंदर जवाब भी देते हैं और आपको गाइड भी करते हैं कि यहाँ आपने कहाँ पर गलत हैं, आप कहाँ पर सही हैं। ये काफ़ी सारा कंफर्टेबल है और काफ़ी लड़के और लड़कियां जो घर में बैठ के स्टडी एजुकेशन करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, मैंने ख़ुद भी यहाँ से किया है, तो ये एक आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो आगे चलते हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी। सरगोदा यूनिवर्सिटी भी इसी तरह होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2 से एक साल का होता है। अच्छा, इसमें भी एक साल के बाद पेपर होते हैं। यहाँ पर भी कोई मशक, कोई असाइनमेंट, कोई GDP नहीं होती, सेल्फ़ स्टडी है। आपको कोई ट्यूटर नहीं होता, आप खुद रखें तो वो अलग बात है। बुक्स खुद मार्केट से ख़रीदनी पड़ती हैं, यूनिवर्सिटी नहीं देती।
ऑनलाइन पोर्टल भी नहीं बना हुआ अभी इसका। एक फ़ायदा ये है कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं भर सकते, मतलब है कोई 20-25 हज़ार नहीं भर सकते, तो इनकी फ़ीस कंफर्टेबल होने की वजह से ज़्यादातर लोग इनसे एडमिशन लेते हैं। इनके मराकज़ भी तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं। अपर पंजाब में इसकी ज़्यादा वैल्यू है। अब भी जनूबी पंजाब वगैरह में इसके काफ़ी सारे सेंटर्स खुले हुए हैं, काफ़ी सारे इन्होंने भी एफिलिएशन की हुई है काफ़ी सारे कॉलेज की। तो वो कॉलेज आपको अच्छी और मियारी तरबियत भी देते हैं, मतलब आपकी रहनुमाई करते हैं, सेंटर्स भी वहाँ पर बने होते हैं, तो आपकी काफ़ी सारी फैसिलिटेशन होती है। ये यूनिवर्सिटी इस वजह से है कि इसकी फ़ीस थोड़ी कम है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले डिस्टेंस लर्निंग शुरू करने वाला और सबसे बाइतमाद यूनिवर्सिटी। ये उस सेंस में कह रहा हूँ कि ये सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था। ये सेमेस्टर सिस्टम है। अच्छा, सेमेस्टर सिस्टम में जो है ना एजुकेशन डिवाइड हो जाती है, क्योंकि इसमें एजुकेशन डिवाइड एक सेमेस्टर क्लियर करके स्टूडेंट के सर से बोझ हल्का हो जाता है, वो कंफर्टेबल अपने आप को शो करने लगता है। अच्छा, तो इसमें सिस्टम थोड़ा सा चेंज होता है। जिस तरह वर्चुअल का होगा उनका तो LMS है, इनका भी आजकल LMS बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। इनकी होती मशकें हार्ड में, मतलब आपने हाथ से लिखना है, वो आप मशकें भेजेंगे, आपको मशकें भेज देते हैं आपके घर के पते पर, तो वो आपने फ़िलअप करनी है। आजकल कंप्यूटर में भी मेरे ख्याल इनका शुरू हो चुका है, तो वो आपने लिख के अपने ट्यूटर्स को भेजने। 1 या 2 मशकें आती हैं, मैक्सिमम 3 मशकें आ जाती हैं। उन मशकों के नंबर होते हैं, परसेंटेज होती है 10%, 20%, टोटल जो पासिंग मार्क्स होते हैं उसमें आपने मशकें लिखनी होती हैं, उसको हल करना होता है। अच्छा, सारी यूनिवर्सिटी ये जो है ना, जो ऑनलाइन वर्चुअल हो गई अलामा, ये नकल को काफ़ी सारा स्टॉप करती हैं। कहते हैं कि नकल ना मारें, आप जो लिखना है आप अपनी अहलियत के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक लिखें, ताकि नकल ना मारें। अच्छा, खैर, इसमें क्विज़ वगैरह नहीं होते, GTP भी नहीं होती, सिर्फ मशकें ही होती हैं। सालाना इम्तहान तो नहीं, सेमेस्टर सिस्टम जो है, इसमें 6 महीने बाद पेपर्स होते हैं, 6 महीने बाद। अच्छा, इसका जो है फ़ीस वगैरह का, इसका भी वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। इम्तहान इनके भी मराकज़ बने हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, इनके एफिलिएशन वगैरह होती है, जो लोग इनको कराते हैं। तो ये हमारा सिस्टम जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये है कि आखिर तालीम किस तरह हासिल की जाती है, इनके क्या क्या होते हैं। सबसे ये मैं आपको ये बताता चलूँ, BZU सरगोदा यूनिवर्सिटी में चूँकि सालाना सिस्टम है, पूरे साल का सिलेबस कवर करना होता है। बाज़ औक़ात किसी रेगुलर टीचर, जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया, उसकी भी सर्विस है, जबकि वर्चुअल और अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम है। वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, सहूलत के मुताबिक पढ़ सकते हैं, जिससे पढ़ने में आसानी रहती है। और इसके अलावा काफ़ी सारे मैटर्स होते हैं जो हमारे वक्त के मुताबिक हम कवर नहीं कर सकते, वो भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो सेमेस्टर सिस्टम अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कैसा होता है, जो सेमेस्टर सालाना होता है, क्या होता है। जो BZU का है वो सालाना सिस्टम है, 1 साल के बाद इम्तहान वगैरह होते हैं। उसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो गई, उसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं, 12 हो गए का, उसमें इम्तहान अलग होते हैं। उसके बाद वो सरगोदा यूनिवर्सिटी, उसका भी सालाना सिस्टम है, जिस तरह BZU का इससे मिलते जुलते हैं। बाकी रह गया अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी, उसका भी सेमेस्टर सिस्टम है, हर सेमेस्टर में इम्तहान वगैरह होते हैं, मुश्किल वगैरह हल करने के बाद। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट वगैरह और GDP के बाद पेपर्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ असाइनमेंट्स होती हैं, बाकी के सिर्फ सालाना इम्तहान होते हैं और कुछ नहीं होता। अच्छा जी, तो एक और टॉपिक जो हमारा इसमें हमने कवर करना है कि इम्तहानात का तरीका क्या होगा, इम्तहानी मराकज़ कहाँ पर होंगे, ये वो सारा कुछ हो गया। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि सेमेस्टर सिस्टम होता है, ये होता है, वो होता है। जो है ना बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी,
ये अपने सेंटर ज़्यादातर गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट कॉलेज में ही रखते हैं, क्योंकि इनकी एफिलिएशन और तलीमी निज़ाम भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही डील होता है। स्टडी भी जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो भी वहाँ पर कॉलेज में ही करते हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग ही में इम्तहानी मराकज़ होते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स की रोल नंबर स्लिप्स के हिसाब से वहाँ पर इम्तहानात वगैरह होते हैं। तो अपनी सहूलत के मुताबिक लोग सेंटर भी चूज़ करते हैं। वहाँ पर ऑप्शन होती है जो सेंटर आपने मुंतखब करने होते हैं करीबी, तो वहाँ पर आपका इम्तहानी सेंटर बना दिया जाता है। काफ़ी अच्छे माहौल में ये सरगर्मी अंजाम दी जाती है। तो इसके लिए दूसरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो हो गया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ अपने कैंपस होते हैं, वो कैंपस में ही सेंटर्स बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट पर यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कि वो अपना करीबी तरीन सेंटर बना सकते हैं और अपने वक्त यहाँ पर जो है ना इम्तहान के काफ़ी सारा ये फ़ायदा होता है कि अपनी सहूलत के मुताबिक डेट शीट बनाते हैं, जहाँ पर अपने नज़दीकी तरीन कैंपस में जाकर इम्तहानात वगैरह दे सकते हैं। ऑनलाइन स्लिप्स वगैरह इनकी होती है, ऑनलाइन इम्तहान का जो तरीक़ाकार होता है वो भी उन्होंने बनाया होता है। सरगोदा यूनिवर्सिटी के इनके तकरीबन ज़्यादातर जो होता है उनकी अपनी हदूद में ही कॉलेज होते हैं, वहाँ पर पेपर्स होते हैं। और ये भी तकरीबन गवर्नमेंट कॉलेज ही से एफिलिएशन होती है, तो गवर्नमेंट कॉलेज ही में इनके ज़्यादातर सेंटर्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर जो निगरान अमला होता है वो सारे गवर्नमेंट टीचर ही होते हैं, प्रोफेसर्स हो गए, ये हो गए। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के इनके भी गवर्नमेंट से, क्योंकि ये ज़्यादातर डिस्टेंस लर्निंग है तो हर जगह पे तकरीबन इनके सेंटर्स हैं। ज़्यादातर बिल्डिंग्स भाई ये गवर्नमेंट कॉलेज की ही लेते हैं, प्राइवेट ज़्यादा नहीं रखते। सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में लेते हैं, बाकी सारे गवर्नमेंट के रखते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक था हमारा इम्तहानी मराकज़ वगैरह, ये हमने इसमें यहाँ कवर किया है। अच्छा जी, हमारे ये वीडियो का आखिरी हिस्सा है। ऐसे समझ लें कि जामे जो रिपोर्ट होती है, जामे व्यूज़ होते हैं हमारी रिसर्च के मुताबिक, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस हिसाब से बेटर है, इसमें एडमिशन क्यों लें, इसमें क्यों ना लें, इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या नुकसान है। वैसे स्टडी का नुकसान तो नहीं होता, वैसे है अपने जोग्राफी लिहाज से कह रहा हूँ। अच्छा, BZU में फ़ीसें कम हैं, 3500 5000 इस तरह की जो मतलब है अंदाज़न फ़ीसें हैं। फ़ीसें इतनी हैं, स्टडी खुद करनी पड़ती है, सालाना सिस्टम है, सारा फोकस भी करना था, पढ़ाई भी इकट्ठी हुई पड़ती है, किताबें भी याद करनी पड़ती है, बात को रट्टा भी लगाना पड़ता है, MCQs नहीं होते सारे, इनमें तफसीली सवालात होते हैं, ये भी काफ़ी सारा डिफ़िकल्ट रोज़ है। अच्छा, तो ये इस लिहाज से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशानी के शिकार होते हैं कि पता नहीं किस तरह करेंगे, लेकिन वो काफ़ी सारे स्टूडेंट मेहनत करके या कुछ रट्टे लगा के भी हासिल कर लेते हैं। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें करें। जिसके पास इतना ज़्यादा नहीं है अखराजात वगैरह करने की गुंजाइश, तो वो इस यूनिवर्सिटी को बेस्ट करार देता हूँ। मैं तो मुल्तान डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न, इस सारे रीजन में मैं BZU को रिकमेंडेड करूँगा। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप घर बैठे ये तालीम हासिल करना चाहते हैं, और उसमें काफ़ी सारे आर्ट्स के हैं, इजी हैं, साइंस के मज़ामीन इसमें बहुत कम हैं, वो तकरीबन रेगुलर ही अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर आप रखेंगे तो उसके लिए आपको एक ख़ास ट्यूटर की ज़रूरत है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर सिस्टम होता है, पहले भी बयान किया है। इसमें यह फ़ायदा होता है कि आपके जो GDP जो क्विज़ वगैरह होते हैं ना, उसके मार्क शुमार होते हैं, जो आपको फ़ाइनल इम्तहानात वगैरह में काफ़ी सारे हेल्प करते हैं। दूसरा ये कि इसमें एक चीज़ जो दूसरी यूनिवर्सिटियों से मुनफरद है, सबसे मुनफरद है BZU से, सरगोदा से और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, इसमें आप अगर आपकी स्टडी किसी वजह से रुक गई है तो आप अपनी स्टडी को फ्रीज़, मतलब है आप एक सेमेस्टर फ्रीज़, आप एक स्टडी को फ्रीज़ रख सकते हैं। आप स्टडी ना करें, उसको छोड़ दें, आपको फ़ीसें भी अदा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको फ़ीसें भी अदा नहीं करनी पड़ेगी। और जब आपके पास बजट आ जाएगा, आपके पास टाइम आ जाता है किसी माली मुश्किलात की वजह से या किसी घरेलू वजह से, तो उसके बाद आप स्टडी भी कंटिन्यूस कर सकते हैं। ये काफ़ी सारा बेनिफिट होता है। काफ़ी स्टूडेंट के साथ मसाइल पेश आते हैं, जॉब्स वगैरह के, सिटी इंटर सिटी उनको ट्रांसफ़र वगैरह होता है या किस तरह, मतलब काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, लेकिन उन्होंने ये उन चीज़ को कवर कर लेता है। अच्छा, दूसरी बात ये इसमें जो चीज़ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, इसमें आप डिग्री को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिलफाज आपने किसी एक मज़मून में दाखिला लिया है, तो आप ये देखते हैं कि आपको ये मज़मून थोड़ा मुश्किल लगता है, तो उसी थीम में यूनिवर्सिटी आपको ये सहूलत देती है कि आप उसको ट्रांसफ़र कर लें तो किसी दूसरे
सब्जेक्ट में, तो वो आपको क्रेडिट भी शुमार होगा, आपकी फ़ीसें भी एक किस्म की नहीं लगेगी। और आपका अच्छा दूसरे ये कि स्कॉलरशिप भी होता है, दूसरी यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं है, यहाँ पर स्कॉलरशिप का भी मौका होता है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, पढ़ने वाले लायक स्टूडेंट होते हैं, उनको स्कॉलरशिप की भी सहूलत भी मुयसर की जाती है, वो स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ये सहूलत नहीं देती। अच्छा, तीसरी जो इसमें है कि ये एक इसमें ऑनलाइन है, तो इसमें कंप्यूटर बेस पे स्टडी है। तो इसमें कंप्यूटर बेस स्टडी पे आप ये है कि आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन जो सिस्टम होता है उसके बारे में आगाही होती है, ये भी काफ़ी सारा उसमें फ़ायदेमंद साबित होता है। बसूरत जो दूसरी यूनिवर्सिटियाँ उनमें हम मवाजना करें तो काफ़ी सारा चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। जिस तरह अब हम सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी वही सिलेबस का मेयार होता है, अपने कुतुब लेनी जाती हैं या किसी ट्यूटर को हायर कर लें, उसके स्टडी करें। उसमें कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है उसमें। हाँ, उसमें ये फ़ायदा है कि उसकी फ़ीसें कम हैं, आपने 5-7 हज़ार साल का भरा है, उसके बाद स्टडी करें, पास हो गए तो आपकी एक किस्म डिग्री हो गया, HEC पे अप्रूव हो रही है। अच्छा, ओपन यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर सिस्टम है। यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आपने यहाँ ये बेनिफिट है कि अगर आप स्टडी कंटिन्यूस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको रिटर्न यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा कि मैं स्टडी कंटिन्यूस नहीं कर सकता, लेकिन आपको उसके लिए फ़ीस पेड करनी पड़ेगी। जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर स्टडी को कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो वहाँ पर आपकी फ़ीस नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर लगेगी आपकी फ़ीस, क्योंकि आपने एक रिक्वेस्ट किया तो उसके लिए चार्जेस करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यूनिवर्सिटियों के मुवाजना एक दूसरे के। कोशिश किया कि इसको जामे तरीके से पेश कर सकूँ तमाम। जी तो मुअज़्ज़ज़ भी, और ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। यहाँ पर कुछ कमियाँ कोताहियाँ भी रह गई होंगी, तो बनाने का मकसद ये होता है कि आप सबसे अपना नॉलेज शेयर करें, हमें अपनी मुफीद मशवरों से ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमारी इस्लाह कीजिएगा, कमी कोताही माफ़। जो कोशिश हमने की है हमारी तरफ से, तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कर सकें। दूसरी ये बात, डिस्क्रिप्शन में नीचे सब्जेक्ट वाइज, हर यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस मज़ामीन में स्पेशलाइजेशन करा से, और सिलेबस कौन सा है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इससे आपका एक माइंड क्लियर होगा कि कौन से सब्जेक्ट आपके माइंड के मुताबिक होते हैं। अच्छा, जो दूसरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह, वो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह भी तलीमी लिहाज से होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी थीम चेंज होगी। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।